नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो जल्दी-जल्दी बनाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत लेट से आता है, कुछ बताते नहीं हैं। लेट से आता है लेकिन सही आता है, इन्फॉर्मेटिव आता है, ज़रूरी चीज़ आता है। अभी आप लोग के लिए फ़िलहाल अपडेट ये है कि जिन लोगों का केस टैग नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाद में जुड़े हैं या फिर पहले के भी जो जुड़े हुए थे और जिनका किसी कारणवश टैग नहीं हो पाया था, उनके लिए 11 सितंबर को हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था आनंदा सेन सर के बेंच में। वहाँ पे सभी के केस को सुना जाना था। सुनने के बाद जज साहब फैसला देते टैग करना है या नहीं करना है कि इसको अलग से सुनना है। ज़्यादातर चांसेस यही था कि इसको 582 के साथ टैग कर दिया जाता, लेकिन 11 सितंबर को क्या हुआ उसका ऑर्डर कॉपी आया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि WPS नंबर 5040/2025। इसमें क्या ऑर्डर है हम लोग इसको देखते हैं विस्तार से। डेट आप लोग देख लीजिए 11 सितंबर 2025। एट द वेरी आउटसेट लर्न काउंसिल appearing on behalf of the JSSC as well as learn council appearing on behalf of the state submits that they had taken a decision to challenge the judgment passed in the case of Meena Kumari and others versus the state of Jharkhand and others in WPS number 582 of 2023 by a coordinate bench of this court on 1/9/2025 before the honorable division bench of the this court। यानी कि पहले नंबर में ही लिख दिया है कि जो लर्न काउंसिल थे, विद्वान महाधिवक्ता, उन्होंने ये मतलब अपील किया है। उन्होंने जो डिसीजन आया है मीना कुमारी का उसको चैलेंज किया है, उस जजमेंट को चैलेंज किया है और वो चाहते हैं कि LPA फाइल किया जाए। जो WPS नंबर 582 में जो जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट, ठीक है, LPA फाइल किया जाए डिवीज़न बेंच में, है ना, याद रखेंगे, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ऑफ दिस कोर्ट। उसके बाद नंबर 2 में क्या लिखता है कि कंसिडरिंग द अफोर्सेड सबमिशन एज द इश्यू इन्वॉल्व इज सेम दिस केस इज एडजर्न्ड। यानी कि अगर कोई त्रुटि है, ठीक है, कंसिडरिंग द अफोर्सेड सबमिशन एज द इश्यू इन्वॉल्व इज सेम, यहाँ पे लिखा है कि ये जो अभी के केसेस लगे हुए हैं नंबर 2 में, कि अभी के जो केसेस लगे हुए हैं 11 सितंबर को जिसकी सुनवाई होनी थी, उनका मैटर जो था वो सेम है। इसीलिए जज साहब ने सारे केस को एडजर्न कर दिया, स्थगित कर दिया, ठीक है। नंबर 3 क्या कहता है कि इन द मीन वाइल डिफेक्ट शुड बी रिमूव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इफ नॉट एट ऑल रिमूव्ड। यानी कि नीचे जो भी WPS नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से अगर किसी में डिफेक्ट पाया जाता है तो उसको हटा लेना है 2 सप्ताह के अंदर। आप लोग अपना अपना जितने भी केस है सब अपना अपना यहाँ पे केस नंबर देख लीजिए और अगर कोई डिफेक्ट है तो वकील से मिल करके उसको हटाने का प्रयास कीजिए, हटा ही लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर 2 सप्ताह के अंदर आप नहीं हटाते हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, केस को हटा दिया जाएगा। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि हमारा केस टैग नहीं हुआ है तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, LPA फाइल करेगी सरकार, लेकिन अभी तक नहीं किया। टिल डेट आज 16 सितंबर है, ठीक है, 16 सितंबर है, अभी तक सरकार ने LPA फाइल नहीं किया। करने का निश्चय तो किया है लेकिन किया नहीं है। तो कब करेगी इसका पता हम लोगों को चलना ज़रूरी है ताकि हम लोग उसके लिए तैयारी कर सकें। तो उसके लिए केविएट फाइल कर दिया गया है, ठीक है, केविएट फाइल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जब भी सरकार LPA फाइल करेगी तो एक सूचना जो है केविएट के माध्यम से हमारे वकील को मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, अगला जो भी तैयारी करना है उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे।
तो कैविएट फाइल हो गया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अब आगे क्या करना है, बहुत मन में संशय है कि क्या करना चाहिए, जेएसएससी जाने के लिए कहा गया था तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा जो सुझाव है इसमें कि अभी गवर्नमेंट तो एलपीए फाइल करने जा रही है, ये तो सही बात है। तो अगर हम जेएसएससी जाते हैं तो जेएसएससी वहाँ पे कह देगा कि हम लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है एक्सेप्ट करे या ना करे। हालांकि अभी जो जजमेंट है वो तो लागू रहेगा ही, है ना, जो जजमेंट है वो लागू रहेगा ही, तो जेएसएससी को उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो जो लोग भी जाना चाहते हैं जेएसएससी, है ना, आप जाइए, अपना जो अभ्यावेदन है दीजिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कुछ दिन रुकिए, थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिए। कम से कम 20-21 सितंबर तक रुकिए, तब तक शायद कैविएट फाइल हो जाए, एक आध हेयरिंग हो जाए, तो उसमें बता दे कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन लगाया गया है, ये तो आपको पता ही फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, तो कमीशन को निरस्त किया जाएगा कोर्ट के द्वारा या क्या किया जाएगा, ये हेयरिंग में पता चल जाएगा। फर्स्ट हेयरिंग में जब एलपीए फाइल होगा तो उसमें सरकार कोशिश करेगी कि ये जो कमीशन बैठाया गया है इसको रोका जाए, है ना, इसको स्टॉप किया जाए। तो वो जब आदेश आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है ना। और कमीशन अगर बन गया तो अच्छी बात है। तब तक हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी कुछ दिन क्लियर होने में टाइम लगेगा। यहाँ इवन यहाँ पे एडवोकेट्स भी क्या बोलते हैं, क्या करना है उस मैटर में अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, सलाह मशविरा करते रहिए, और ज़रूरत पड़े तो एडवोकेट से सलाह लेते रहिए, है ना। मेरा जहाँ तक जो एक्सपीरियंस है, जो विचार है, मैं आप लोग के समक्ष रख चुका हूँ। जो जाना चाहते हैं जेएसएससी निश्चिंत ही जाए, लेकिन जाने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। अगर जजमेंट को जेएसएससी खुशी खुशी पालन कर लेता तो जाने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे चैलेंज हो गया है। अब वहाँ पे जो भी फैसला आएगा डबल बेंच में, उसके बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर डबल बेंच भी गया है तो, ठीक है, डबल बेंच भी गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ 2 जजों की पीठ फैसला सुनाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हेयरिंग में समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, जो फैसला है उसी को या तो ओवरटर्न होगा या फिर सेम कायम रहेगा। लेकिन पूरा उम्मीद है कि जो जजमेंट है वो यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये दीपक रोशन सर का जजमेंट है, ठीक है, वो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी जजमेंट देते हैं, और जेएसएससी फंसेगा अब यहाँ पे गहरा, ठीक है, जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा फंसेगा इसमें, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। तब तक धैर्य बनाए रखें, बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय झारखंड।